हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम टॉप 8 यानी कि टॉप 8 मोस्ट इंपोर्टेंट जो डायग्राम है आपकी पेपर में आने वाले डायग्राम उनके ऊपर बात करने वाले हैं। अब कई लोग होंगे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे और चले जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप इस वीडियो को इस वीडियो में आने वाली बहुत सारी चीज़ों को मिस कर देंगे। सबसे पहला आपका सवाल रहता है, क्या सवाल रहता है कि डायग्राम को पेन से बनाएं या पेंसिल से बनाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका ये, मतलब ये सवाल आप बार बार पूछते हो, तो ये सवाल मैं आज बताने वाला हूँ इसका बिल्कुल क्या फैक्ट है और आपको किससे बनाना है, ठीक है ना। अगली चीज आप पूछते हो कि डायग्राम किस प्रकार से बनाना है, उसके नाम लिखे जाते हैं, उसकी लेवलिंग की जाती है, वो किस तरह से करनी है। इस प्रकार के जो सवाल हैं उनके आज जवाब दूंगा। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये टॉप 8 डायग्राम है, इनको यहाँ पर ऐसे ही नहीं लिखा गया है। सबसे पहले ये देखो यहीं पर देखो अनसॉल्व रखा हुआ है। इस अनसॉल्व में जितने भी क्वेश्चन आए हैं विगत वर्षों में यानी कि पिछले सालों में, उनको छाट कर यहाँ पर लिखा हुआ है। और मॉडल पेपर में जो डायग्राम बार बार आए हैं यानी कि बार बार दिए गए हैं, जिनमें ज्यादा सन पड़ी है, यहाँ पर वो डायग्राम लिखे गए हैं, ठीक है ना। आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ढूंढ कर यहाँ पर लिख दिए हैं। अब आपको किस प्रकार से डायग्राम बनाना है पहले वो जान लो, ठीक है। देखो जैसे कि कोई क्वेश्चन है, मान लो ये कोई क्वेश्चन है, ये क्या है, ये कोई क्वेश्चन आया, ठीक है। इस क्वेश्चन के नीचे आप क्या करेंगे, कई लोग यहाँ बनाएंगे डायग्राम और यहाँ पर थ्योरी लिखेंगे पूरी, ठीक है। यहाँ पर मान लो क्वेश्चन आया बीजांड की संरचना का सचित्र वर्णन करो, ठीक है। बीजांड का चित्र बनाया, थ्योरी यहाँ पर लिख दी, हो गया काम। नहीं, ये गलत स्ट्रेटजी है। क्या है ये? गलत स्ट्रेटजी क्यों है? क्योंकि ऐसे करने से आपके नंबर अच्छी तरह मिलने का चांस कम हो जाता है, क्योंकि इस तरह से लिखना सही नहीं रहता। क्यों सही नहीं रहता मैं बताता हूं। देखो यहाँ पर आपने लिखा क्वेश्चन, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी 2 लाइनें लिखनी है उसके बारे में, इस प्रकार से बीजांड का निम्नलिखित चित्र है, फिर यहाँ पर आपको चित्र बनाना है और फिर नीचे वो थ्योरी लिखनी है। तो ये जो बीच में लिखा हुआ चित्र है वो काफी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और एग्जामिनर को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है? प्रभावित करता है। तो अगर आप इस तरह से लिखेंगे बीच में, ये छोटी सी स्ट्रेटजी है लेकिन काफी काम में आने वाली स्ट्रेटजी है, क्योंकि इसको मैंने खुद फॉलो किया है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। क्या बात बताना चाहता हूँ? जो डायग्राम है, डायग्राम का रोल कितना बड़ा होता है, यानी कि जो डायग्राम है उसका रोल आपके पेपर में कितना बड़ा है। देखो जब मैं क्लास 12th में था तब बोर्ड के पेपर से पहले क्या होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं। क्या होते हैं? प्री बोर्ड। जब मेरा प्री बोर्ड हुआ था तो जो प्री बोर्ड था उस प्री बोर्ड में है ना कॉपी होती है, कॉपी पेपर देते हैं हम, कॉपी चेक होती है। फिर जब कॉपी चेक होके आई मेरी, यानी कि कॉपी जो होती है वो चेक होके आई, एक 5 नंबर का क्वेश्चन आया था, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए उसके अंदर, ठीक है। मैंने पूरा सचित्र वर्णन नहीं कर पाया, मतलब मैंने सचित्र वर्णन नहीं किया, केवल वर्णन किया, मतलब मैंने मादा जनन तंत्र का चित्र नहीं बनाया उसमें, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर यानी आइडिया नहीं है मुझे, लेकिन शायद 5 नंबर तक का क्वेश्चन था, ठीक है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन था और मुझे उस क्वेश्चन में पता है कितने अंक मिले? मुझे उस क्वेश्चन में मिले 3 अंक। कितने मिले? 3 अंक। और यहीं पर एक दूसरा व्यक्ति था, उसने डायग्राम भी बनाया था, तो उसको मिले थे वहां पर कितने अंक? 5 अंक। अब आप कहोगे 2 अंक का गैप है चित्र से। नहीं, अगर आप वहां पर एक चित्र बना देते हो, ठीक है, और आप थ्योरी यानी कि 4 लाइन लिखनी है, लेकिन वहां पर आप 2 लाइन भी लिखते हो, तो आपको 5 में 5 नंबर मिलने के पूरे चांस होते हैं और मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? क्योंकि जो डायग्राम होता है, जो चित्र होता है, वो अकेला ही काफी होता है, यानी कि वो बहुत ज्यादा प्रभावित करता है। आप पूरी थ्योरी तैयार कर लो, लेकिन अगर मैं डायग्राम तैयार नहीं करे तो वो आपके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। पेपर में अच्छी परसेंटेज के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कहोगे 2 नंबर से क्या होता है? अरे जिसके 399 नंबर आते हैं ना, उससे पूछो कि 1 नंबर से क्या होता है। 80% बनते बनते रह जाती है उसकी, ठीक है ना। तो फिर अब क्या होता है? सबसे पहले तो 8 चित्र हैं, मतलब 8 डायग्राम लिखे हुए हैं, उनको पहले जानो। देखो परिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट, परिपक्व और अपरिपक्व, ठीक है। यहाँ पर एक अपरिपक्व भी जोड़ लो, ठीक है, जोड़ लो भैया, जोड़ लो। अरे आप कहोगे 9 हो गई है, तो अरे जोड़ लो यार, 8 की जगह 9 पढ़ लोगे, 9 की जगह 10 पढ़ लोगे, कुछ घट जाएगा क्या? कुछ बढ़ी जाएगा, कुछ नया सीख ही लोगे और कुछ नया पेपर में कर ही दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर परिपक्व और अपरिपक्व परागकोश की अनुप्रस्थ काट मोस्ट इंपोर्टेंट है, बार बार आती है और आपके पिछले साल के 2 सेट में आई है, ठीक है ना। बीजांड का चित्र, शुक्राणु का चित्र, नर तथा मादा जनन तंत्र बार बार आता है, अंडाणु की संरचना, प्रतिरक्षी अणु मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रतिरक्षी अणु पर टिप्पणी भी आती है, ठीक है। डीएनए की डेकोडलन संरचना है डीएनए की, ये तो अभी तक याद भी पढ़ भी ली होगी, याद भी कर ली होगी, नहीं करिए तो कर लो। पुष्प की संरचना मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 10 में बार बार बनाया होगा। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से करना है। अब कई लोगों का सवाल है कि पेन से बनाए या पेंसिल से बनाए। तो देखो कई लोग कहते हैं कि पेंसिल से बनाओ, ठीक है, और कई लोग कहते हैं कि पेन से बनाओ। अब दोनों चीज से नहीं बनाना, मैं कह रहा हूं ना पेंसिल से बनाना ना पेन से बनाना। आप कहोगे ये क्या कह रहे हो, तो मैं बता दूं कैसे बनाना। देखो सबसे पहले तो आप बनाओ पेंसिल से, उसके ऊपर पेन से कर दो आउटलाइन। क्या कर दो?
उसके ऊपर पेन से क्या कर दो, ब्लैक पेन से आउटलाइन कर दो। क्यों? अगर आप पेंसिल से बनाओगे तो पता है क्या होगा, कोई एग्जामिनर जो कॉपी होती है हमारे बोर्ड की, वो काफी थोड़े टाइम के बाद चेक होती है, तो जो कॉपी होती है रगड़ा खाती रहती है, रगड़ा खा खा के क्या होगा, जो आपकी पेंसिल होगी वो मिटल जाएगी, बहुत ज्यादा हल्की हो जाएगी, दिखेगी भी नहीं जब वो एग्जामिनर खोलेंगे उसको चेक करने के लिए। तो इसलिए आपको वहां पर पेन का इस्तेमाल करना है, वो काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, काफी गहरा लगेगा और काफी अट्रैक्टिव होगा। ठीक है ना? तो आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पेंसिल से बनाना है या पेन से। डायरेक्ट पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें गलतियां हो जाएंगी, कट्टा पट्टी होगी, क्या फायदा, पहले पेंसिल से फिर पेन से। ठीक है? अब एक सवाल और होता है कि क्या कहते हैं, ये सवाल नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चीज। ये देखो, कई लोग होते हैं डायग्राम बनाया, उसका एक तीर यहां से निकालेंगे, एक तीर यहां से निकालेंगे और एक तीर यहां से निकालेंगे, ये बना दिया, पता नहीं क्या बना दिया। मतलब आपको जो नाम लिखने हैं, कोई डायग्राम इसका नाम लिखने हैं, तो वो आपको एक सीध में, यानी कि एक सीध में लिखने हैं सारे, एक लाइन करके। अगर ऐसा करो तो एक लाइन करके, यानी कि इधर लिखने हैं सारे नाम, यानी कि नाम सारे एक साइड लिखो और चित्र एक साइड बनाओ, ऐसे लगता है अच्छा। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो जो मैंने बताया है होगा। अब मैं आपको बोलूंगा एक और नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। सीरीज को लगातार फॉलो करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है ना? अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भाग जाते तो शायद आप ये जो मैंने जानकारी दी उसको ना सुन पाते। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई वीडियो में नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।